ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है हाइप की, एक्सपेक्टेशन की और उस सच्चाई की जिसे शायद आप देखना ही नहीं चाहते। आज हर जगह एक नाम गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी। लोग कह रहे हैं ये लड़का तो अगला बड़ा स्टार है, इसने तो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ये उतना ही खतरनाक है या हम सिर्फ हाइलाइट्स देखकर बहक रहे हैं? क्योंकि जब कोई खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाता है तो वो टैलेंट है या टाइमिंग? आज हम इस पूरे सच को खोलने वाले हैं। हर स्टार की एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो अचानक से सामने आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। छोटे शहर से आने वाला ये लड़का, साधारण बैकग्राउंड लेकिन बड़े सपने। कहते हैं कि शुरुआत में ही इसकी बैटिंग अलग थी, अग्रेसिव, फियरलेस, जैसे इसे डर नाम की चीज ही नहीं पता। लेकिन क्या ये नेचुरल टैलेंट था या सिर्फ सही मौके का फायदा? क्योंकि क्रिकेट में टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। एक मैच, कुछ शॉट्स और इंटरनेट पर एक्सप्लोजन। लोग कहने लगे ये कौन है, ये तो फ्यूचर है। और फिर आया वो मोमेंट जब इसने बड़े गेंदबाजों को टारगेट किया। जसप्रीत बुमराह जिसके सामने दुनिया के बेस्ट बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, भुवनेश्वर कुमार जिसकी स्विंग अभी भी डेंजरस है, और वैभव उनके सामने बिना डर के खेल रहा था। शॉट्स, बाउंड्रीज, अग्रेशन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डोमिनेंस था या सिर्फ एक अच्छा दिन? यहाँ से कहानी बदलती है, क्योंकि हाइलाइट्स हमेशा सच नहीं दिखाते। आपको सिर्फ वही शॉट्स दिखते हैं जो बाउंड्री जाते हैं, लेकिन वो बॉल्स नहीं दिखती जहाँ प्लेयर स्ट्रगल करता है। क्या वैभव कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या सिर्फ कुछ मैचेस में चमका है? क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री गवाह है, एक मैच से कोई लेजेंड नहीं बनता, और कई बार जो खिलाड़ी जल्दी ऊपर आता है वो उतनी ही जल्दी गिर भी जाता है। इसका एग्जाम्पल पृथ्वी शॉ हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? कंपैरिजन। लोग ऑलरेडी कंपेयर करने लगे हैं, ये तो अगला कोहली है, ये रोहित से भी बेहतर है। लेकिन सच्चाई ये है, हर खिलाड़ी अलग होता है। विराट कोहली ने कंसिस्टेंसी से नाम बनाया, रोहित शर्मा ने पेशेंस से ग्रेटनेस हासिल की, और वैभव अभी शुरुआत में है। तो क्या हम उस पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं? अब बात करते हैं उस साइड की जिसे कोई नहीं दिखाता, हाइप। सोशल मीडिया हाइप, फैंस का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का बोझ, ये सब मिलकर किसी भी खिलाड़ी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि जब आप हर मैच में हीरो बनने की कोशिश करते हो तो एक दिन विलेन भी बन सकते हो। क्या वैभव इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा या ये हाइप ही उसका डाउनफॉल बन जाएगी? अब हमने देखा है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में हर टीम के खिलाफ कुछ न कुछ रन तो बना के जाता ही है, और उसमें हर बॉलर को मारता है। चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो कितना ही अच्छा बॉलर हो, वो हर बॉलर को परफेक्ट टाइमिंग पे और बहुत ही अच्छे तरीके का शॉट मारता है, जैसे कि वो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहा है। अब हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को गॉड गिफ्टेड ये टाइमिंग पता होगी, मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम पे इंडिया का सबसे महान खिलाड़ी बन सकता है। अब अगर बात आती है महान खिलाड़ी में, तो उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लोगों के भी नाम आएंगे। अगर तुमने ध्यान दिया हो मेरी बातों का, तो मैंने जिन महान खिलाड़ियों का नाम लिया उनमें सारे लोग राइटी थे, मगर वैभव सूर्यवंशी लेफ्टी है, और आज तक लेफ्टी प्लेयर का कोई बड़ा नाम नहीं बना। हमारे इंडिया में तो शायद नहीं ही बना, क्योंकि शिखर धवन थे, मगर वो लेजेंड टाइप के नहीं बन पाए। मतलब इन तीन प्लेयर को छोड़ के ना इंडिया में किसी का हाइप बना ही नहीं, चाहे वो कितना ही अच्छा बैट्समैन, कितना ही अच्छा बॉलर हो। अब न्यूज के हिसाब से वैभव सूर्यवंशी कम साल के हैं, यानी कितने 17-18 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, तो उनके लिए तो अभी बहुत साल बाकी है। वो अपना शॉट्स, वो अपना बैटिंग पूरी दुनिया को बहुत ही टाइम में दिखा सकते हैं, मतलब उनके पास बहुत टाइम है दिखाने के लिए। मगर उनके साथ साथ जो उनके प्लेयर्स आएंगे वो भी डिपेंड रहेंगे उन पर, क्योंकि वही एक ऐसा बैट्समैन है उस एज का या फिर उस एरा, मतलब उसकी एरा का, जो अभी सबसे बेहतर है। जैसे इस एरा में सबसे बेहतर बैट्समैन है विराट कोहली, और उसके नीचे कोई हम ले नहीं सकते ना किसी को जो हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दे। तो वैसे ही वैभव सूर्यवंशी अपने एरा के सबसे बेस्ट बैट्समैन होंगे। तो क्या आपको लगता है सही में कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले क्रिस गेल होने वाले हैं, या फिर शिखर धवन बन के रह जाएंगे? तो सच्चाई क्या है? क्या वैभव सूर्यवंशी वाकई फ्यूचर सुपरस्टार है, या फिर हम एक और हाइप साइकिल देख रहे हैं? ये फैसला अभी नहीं हो सकता, क्योंकि असली टेस्ट अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, अगर उसने कंसिस्टेंसी दिखाई तो ये नाम रुकने वाला नहीं है, और अगर नहीं तो ये सिर्फ एक और वायरल मूवमेंट बनकर रह जाएगा। अब जैसे कि 2026 में आईपीएल में बहुत ही खतरनाक बैटिंग के साथ वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में है, मगर ये कितने टाइम तक रहेंगे? क्योंकि पिछले 2 मैचों में ये 0 पर आउट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा डर तो लगता ही होगा ना, कि कभी कभी ये बैट्समैन मारता है तो इतना गंदा मार देता है, और कभी कभी नहीं मारता है तो 0 पर आउट हो जाता है। मगर अभी तो वो बच्चा है, अभी उसे कुछ टाइम और एक्सपीरियंस होने दो, फिर शायद वो धूम
मचा दे। मगर एज ए क्रिकेट फैन, मतलब एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, मैंने पृथ्वी शॉ का भी बहुत ही अच्छा करियर देखा था जो खराब हो गया। मैंने ऋषभ पंत का बहुत ही अच्छा करियर देखा था मगर वो खराब हो गया। अब क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ भी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ और मैं नजर नहीं लगा रहा हूँ, मगर हु नोज फ्यूचर, किसी को नहीं पता है ना फ्यूचर क्या होने वाला है। अब आप बताओ, क्या वैभव सच में अगला बड़ा खिलाड़ी है या सिर्फ एक ओवर हाइप्ड टैलेंट? कमेंट में जरूर से बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय।